यूट्यूब चैनल प्रसाद पॉइंट में आपका फिर स्वागत है। हम लोग वास्तविक संख्या से संबंधित सारी संख्या पढ़ चुके हैं और आज हम लोग संख्या बनाने के बारे में पढ़ेंगे और संख्या पद्धति पढ़ेंगे। संख्या पद्धति निम्नलिखित प्रकार के हैं, जैसे में दशमलव पद्धति, द्विआधारी पद्धति, अष्टाधारी पद्धति, षोडशाधारी पद्धति। दशमलव पद्धति डेसिमल सिस्टम, द्विआधारी पद्धति बाइनरी सिस्टम, अष्टाधारी पद्धति ऑक्टल सिस्टम और षोडशाधारी पद्धति हेक्साडेसिमल सिस्टम। अब देखते हैं हम लोग संख्या बनाने के लिए। तो देखिए, दशमलव पद्धति में मात्र 10 अंकों के प्रयोग करके जितनी चाहे उतनी संख्याएं बना सकते हैं। मात्र 10 अंकों के प्रयोग करके जितनी चाहे उतनी संख्या बना सकते हैं। उसी प्रकार से द्विआधारी पद्धति में मात्र 2 अंकों के प्रयोग करके जितनी चाहे उतनी संख्या बना सकते हैं। अष्टाधारी पद्धति में 8 अंकों के प्रयोग करके जितनी चाहे उतनी संख्याएं बना सकते हैं। अष्टाधारी पद्धति में कितने अंकों का प्रयोग करना चाहिए? 8 अंकों के प्रयोग करके जितनी चाहे उतनी संख्या हम लोग बना सकते हैं। इसी प्रकार से षोडशाधारी पद्धति में 16 अंकों का प्रयोग करके जितनी चाहे उतनी संख्याएं बना सकते हैं। देखिए, दशमलव पद्धति यानी कि 0 से लेकर 9 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि मात्र 9 बड़ी अंक और छोटी 0 अंक यानी कुल मिलाकर 10 अंक, यानी कि 10 अंकों के प्रयोग करके हम दशमलव पद्धति लिखते हैं और इन 10 अंकों की सहायता से जितनी चाहे उतनी संख्या बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार से मात्र 2 अंक जैसे 0 और 1 के प्रयोग करके द्विआधारी पद्धति लिखते हैं। उसी प्रकार से अष्टाधारी में 0 से लेकर 7 तक के अंक लिखते हैं। 0 से लेकर 7 तक टोटल 8 अंक हो जाएंगे। 8 अंकों को प्रयोग करके हम अष्टाधारी पद्धति लिखते हैं। उसी प्रकार से षोडशाधारी पद्धति में 0 से लेकर 9 तक 10 अंक हो गया और फिर 10 से लेकर 15 तक, तो 0 से 9 तक 10 अंक हो गया और 10 से 15 तक 6 अंक हो गया। टोटल कितना हो गया? 16। और 10 से 15 तक के लिए हम लोग ऐसे भी लिखते हैं A B C D E F तक ना, यानी कि 10 के बजाय हम A लिख सकते हैं, 11 के बजाय B लिख सकते हैं, 12 के बजाय C, 13 के बजाय D, 14 के बजाय E और 15 के बजाय F लिख सकते हैं। इस प्रकार के भी हम पद्धति के प्रयोग करके संख्या निर्माण करते हैं। चलिए अब हम लोग आगे अब संख्या पद्धति पढ़ते हैं और संख्या से संबंधित संख्या बनाते हैं। चलिए, एक नंबर क्या था जी? डेसिमल पद्धति। एक नंबर क्या था? डेसिमल पद्धति। डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम में मात्र 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंकों के प्रयोग करते हैं तो डेसिमल पद्धति लिखते हैं। टोटल कितने अंक है? 10 है। टोटल अंकों की संख्या कितनी है? 10 अंक के प्रयोग करके जितनी चाहे उतनी संख्या बनाते हैं। जैसे में 15 लिखना है तब 15 एक हो गया, 1 5 हो गया, इनकी सहायता से हम लोग 15 लिख लिए। उसी प्रकार से आप कितना लिख लिए? 1548 लिख दिए। तो कोई को अंक प्रयोग कर लिए, 0 से 9 तक ही अंक प्रयोग किए हैं। 0 से 9 तक 1 5 4 8 के प्रयोग किए हैं, लेकिन 21 पद्धति में लिखे हैं, दशमलव पद्धति में, डेसिमल पद्धति में। तब इसके लिए डेसिमल पद्धति में कितना अंक? 10, इसलिए यहाँ आधार के रूप में 10 हो जाता है। दशमलव पद्धति में लिखे हैं, डेसिमल पद्धति में, तो आधार के रूप में 10 हो जाएगा। अब उसी प्रकार से देखिए, हम इन अंकों के प्रयोग करके जितनी सारी संख्याएं बनाते हैं तो समझिए कि हम लोग डेसिमल पद्धति में बनाते हैं, दशमलव पद्धति में बनाते हैं। अब जैसे जितनी चाहे, जैसे 8432 तो किस पद्धति में लिखे हैं? डेसिमल पद्धति में लिखे हैं। 8432 की पद्धति में लिखे हैं, डेसिमल पद्धति। इसका पहचान क्या है कि आधार में बेस में 10 होता है ना। तो हम लोग जितनी संख्याएं पढ़ते हैं लगभग समझिए कि हम लोग डेसिमल पद्धति में ही पढ़ते हैं। जैसे जितनी सारी काउंटिंग लिखते हैं या गणित में प्रयोग करते हैं तो लगभग डेसिमल पद्धति में ही प्रयोग करते हैं। और डेसिमल पद्धति की पहचान क्या होता है कि आधार में 10। लेकिन हम लोग इसको लोप कर देते हैं और लोप करके सीधा सपाटा ऐसा संख्या लिख लेते हैं, सीधा सपाटा। लेकिन ये कौन सा पद्धति में लिखते हैं जी? दशमलव पद्धति में। चलिए अगला
2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर तेजी में हम लोग इसको पढ़कर निपटाएंगे, तेजी में पढ़कर इसको निपटाएंगे। 2 नंबर क्या था, ये कौन क्या नंबर हो गया, डेसिमल पद्धति पढ़ लिए हम लोग। अगला हम लोग को पढ़ना है बाइनरी सिस्टम। 2 नंबर में क्या पढ़ना है, बाइनरी सिस्टम। 2 नंबर में पढ़ना हम लोग को बाइनरी सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, बाइनरी सिस्टम पढ़ते हैं। चलिए, बाइनरी सिस्टम में कितने अंकों का प्रयोग करते हैं, मात्र 2 अंक। आइए 2 अंक कौन कौन से होते हैं, 0 और 1। और 0 और 1 की सहायता से जितनी चाहे उतनी संख्याएं बना सकते हैं। चलिए हम लोग संख्या निर्माण सीखते हैं बाइनरी सिस्टम में। और ये भी हम लोग जान लें कि कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम में ही पढ़ता है। हम लोग जो भी संख्या लिखते हैं वो किस भाषा में समझ लेता है, बाइनरी सिस्टम वाला भाषा में समझता है। तो कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम समझता है। भाषा हम लोग डेसिमल में पढ़ लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार से 10,000 20,000 5 लाख करोड़ों में तो हम लोग दशमलव में लिख लेते हैं, डेसिमल में। लेकिन बाइनरी में कंप्यूटर पढ़ता है। बाइनरी में कितने अंकों को प्रयोग करते हैं जी, मात्र 2 अंकों के। कौन कौन, 0 और 1। और 0 और 1 के प्रयोग करके जितनी चाहे उतनी संख्याएं बना सकते हैं। चलिए हम लोग इस पर संख्या बनाते हैं, संख्या बनाते हैं। चलिए 1 लिखना है, 1 ये दशमलव पद्धति में हो गया, दशमलव पद्धति में 1 हो गया। लेकिन बाइनरी सिस्टम में मात्र 1। चलिए 2 कैसे लिखेंगे बाइनरी सिस्टम में, यहां से 1 से शुरू करेंगे। 1 दूना 2, 1 दूना 2, काउंटिंग समझते हैं कैसे लिख रहे हैं। 1 दूना 2, हमको 2 लिखना है, लेकिन यहाँ हम 2 नहीं लिख पाए हैं। किसका प्रयोग करना है, 0 और 1 के प्रयोग करना है, 0 और 1 के प्रयोग करना है, 0 और 1 के प्रयोग करना है। तब देखिए हमको 2 चाहिए, तब 2 चाहिए तो इसको जोड़ेंगे, इधर से जोड़ना शुरू करेंगे बड़ी संख्या की ओर से। तो देखिए यहाँ 2 है, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। लेकिन हमको क्या चाहिए, 2 ही चाहिए। तो 2 चाहिए तो 2 यहाँ है तो इसको नहीं जोड़ पाएंगे। तो जिसको जोड़ेंगे उसके लिए 1 प्रयोग करेंगे, जिसको छोड़ देंगे उसके लिए 0 प्रयोग करेंगे। तो बताइए 2 जोड़ने के बाद 2 ही होगा, इसलिए इसके लिए 1। और इसको नहीं जोड़ेंगे, कैसे, हमको 2 ही चाहिए तो इसको नहीं जोड़ेंगे, इसलिए इसके लिए 0। तो बताइए 2 के लिए हम कैसे लिखेंगे, 1 और 0 लिखेंगे। इस प्रकार 2 के निर्माण होगा। चलिए अब हम लिखते हैं 3। तो 3 कैसे लिखेंगे, 3 लिखने का तरीका क्या होगा, 3 लिखने का तरीका क्या होगा, 3 लिखेंगे तो 1 से ही शुरू करेंगे। किससे शुरू करेंगे, 1 से। और 2 गुना करते जाएंगे, 1 से शुरू करेंगे, जितना आएगा उसका 2 गुना करते जाएंगे। जैसे में 1 के 2 गुना क्या होता है, 2 के 2 गुना क्या होता है, 4। अब यहाँ समझते हैं, हमको 3 चाहिए, 4 तो एक्स्ट्रा हो गया, 4 एक्स्ट्रा हो गया तो 4 हम लोग नहीं लेंगे, 4 हम लोग नहीं लेंगे। तब लेंगे क्या, 2। और 2 में 1 जोड़ देंगे तब 3 हो जाएगा। यानी कि 2 भी ले रहे हैं और 1 भी ले रहे हैं, तब जोड़ने पर 3 पूछ रहा है। तो 2 के बदला में भी 1 और 1 के बदला में भी 1, यानी कि 1 लिख देंगे तो बाइनरी सिस्टम में क्या लिखा जाएगा, 3 लिखा जाएगा। और दशमलव सिस्टम में ऐसे 3 हो जाता है। उसी प्रकार से 4 लिखना है। तो बाइनरी सिस्टम में 4 कैसे होगा, काउंटिंग 1 से ही शुरू करेंगे। 1 के 2 गुना 2, 2 के 2 गुना 4। अब इसको बारी बारी से जोड़ेंगे, जिस अंक का प्रयोग करके जोड़ने पर 4 आ जाएगा उसके बदले में 1, और जिसको छोड़ देंगे उसके बदले में 0। तो हमको 4 चाहिए तो 4 से ही 4 हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो 4 लाने के लिए 4 से ही 4 हो रहा है, तो 4 के बदला में 1। और इस दोनों को नहीं जोड़े हैं तो इस दोनों के बदला में 0। और इसके पहचान के लिए, बाइनरी सिस्टम के पहचान के लिए यहाँ पर कितना देते हैं, आधार में 2 दे देते हैं। आधार में कितना दे देते हैं जी, 2 दे देते हैं। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब इसको मिटाकर हम क्रम से लिख देते हैं, इसको मिटाकर क्रम से लिख देते हैं कि आप समझ जाएंगे, आसानी से समझ जाएंगे। देखिए हमको लिखना है 1 लिखना है तो केवल 1 पाई दे देंगे तो 1 हो जाएगा। 2 लिखना है तो पढ़ना है 2 गुना, जैसे में 1 दूना 2। जिसको जोड़ने पर 2 पूछ जाएगा उसके बदला में 1, बाकी सबको छोड़ देंगे। तो 2 के लिए केवल 2 से ही काम चल जाएगा। 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, हमको 2 चाहिए तो इसके बदला में 1।
इसको नहीं जोड़े हैं इसलिए इसके बदला में 0, यानी कि 1 0 लिख देंगे तो बाइनरी सिस्टम में ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बाइनरी सिस्टम ये कितना हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा। बेस में 2 लिख रहे हैं क्योंकि 2 अंक के प्रयोग कर रहे हैं, 2 अंक के प्रयोग कर रहे हैं इसलिए बेस में 2 लिख रहे हैं। अब देखिए 3 लिखना है, 3 लिखना है तो 3 लिखना है तो देखिए काउंटिंग शुरू करेंगे ऐसे, 1 1 दूना 2 2 दूना 4। बताइए हमको 3 चाहिए, यहाँ 4 एक्स्ट्रा हो गया तो 4 को हम लोग नहीं लेंगे, तब किसको लेते हैं, 2 को, और 2 में 1 जोड़ देंगे तब 3, यानी कि दोनों को जोड़ने पर 3 आ रहा है, तो इसके लिए भी 1 और इसके लिए भी 1। तो 3 लिखने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 1 1 लिखेंगे, और इसके बाद आधार में क्या लिख देंगे, 2। अब 4 लिखना है, तो 4 लिखने के लिए देखिए 1 1 दूना 2 2 दूना 4 2 दूना 4, तो 4 हम लोग को जोड़ कर लाना है, तो 4 से ही 4 आ जाएगा, तो ये दोनों को जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तो इसके जोड़ने से 4 आ जाएगा, तो इसके बदला में 1 और ये दोनों के बदला में क्या हो जाएगा, 0, यानी कि 4 लिखने के लिए 1 0 0 और आधार में क्या हो जाएगा, 2। देखिए इसको भी हम लोग 4 ही पढ़ेंगे और इसको भी 4 ही पढ़ेंगे, ये 2 है ये 3 है तो इसको भी 3 पढ़ेंगे, ये 2 है तो इसको 2 पढ़ेंगे, 1 है तो 1 पढ़ेंगे। चलिए अब अगला हम लोग 5 लिखेंगे। 5 कैसे लिखेंगे, 5 कैसे लिखेंगे जी, इसी प्रकार से लिखेंगे 5, इसी प्रकार से 1 से शुरू करेंगे, 1 1 के 2 गुना 2 2 के 2 गुना 4 4 के 2 गुना 8। देखिए इसको 5 चाहिए तो 8 तो एक्स्ट्रा हो गया, तो 8 को लेने की जरूरत नहीं है। अब इसमें से जिसको जोड़ने पर 5 पूछ जाएगा उसके बदला में 1, तो देखिए 4, तो 4 और 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, यानी कि 1 अधिक हो जा रहा है, यानी कि 2 नहीं जोड़ेंगे। चलिए अब 1 जोड़ देंगे, 4 और 1 5, यानी कि 4 के बदला में 1, इसको नहीं जोड़े हैं इसके बदला में 0, इसको जोड़े हैं इसलिए इसके बदला में 1। तो 5 लिखने के लिए हम लोग द्विआधारी में कैसे लिखेंगे, 1 0 1, कितना लिख दिए 5। गिनती ऐसे समझते चलिए आप लोग। 6 लिखना है बाइनरी सिस्टम में, तो बाइनरी सिस्टम में 6 कैसे लिखा जाता है, बाइनरी सिस्टम में 6 कैसे लिखा जाता है, चलिए यहाँ से दहला लीजिए, 1 1 दूना 2 2 दूना 4 4 दूनी 8 8 अधिक हो जाएगा, हमको 6 भी चाहिए। अब इधर से जोड़ेंगे, बड़े संख्या की ओर से जोड़ेंगे, देखिए 4 और 4 में 2 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, तब इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो 4 जोड़े हैं तो इसके बदला में 1, इसको भी जोड़े हैं इसके बदला में 1, इसको नहीं जोड़े हैं तो इसके बदला में 0, यानी कि 6 लिखने के लिए प्रयोग करेंगे 1 1 0। द्विआधारी में लिखे हैं इसलिए बेस में 2 देंगे। 7 7 कैसे लिखेंगे, 7 देखिए 7 लिखने के लिए फिर वहीं पर प्रयोग करेंगे, 2 2 दूना 4 4 दूनी 8 8 दूना 2 4 दूनी 8 8 से तो ये 7 कम है, तो यानी कि 8 को जोड़ने से कुछ फायदा नहीं है। तब 4 और 2 6 और 6 1 7, यानी कि तीनों को जोड़ दिए, इसलिए यहाँ पर 3 को 1 हो जाएगा, तो 1 1 1। 8 कैसे लिखेंगे, अब आप लोग बताइए, तो 8 कैसे लिखेंगे, अब 8 कैसे लिखेंगे बताइए। देखिए क्या होगा, 1 1 दूना 2 2 दूना 4, 2 गुना करते चलेंगे, 4 दूनी 8, हमको 8 चाहिए, 8 चाहिए तो केवल 8 से ही 8 आ जा रहा है, तो इधर जोड़ने की जरूरत नहीं है, तो जिसको जोड़ने से 8 आ रहा है उसके लिए 1, बाकी सबको नहीं जोड़े हैं इसलिए इस सब के लिए 0। तब यहाँ का हो जाएगा 1 0 0 0। ये क्या लिख दिए हैं, 8 लिख दिए हैं, ये क्या लिख दिए हैं, 8 लिख दिए हैं। इसको भूलकर भी आप लोग 1000 नहीं पढ़ेंगे, ये 1000 नहीं लिखा है, ये 8 लिखा है। क्या लिखा है जी, 8 लिखा है, देख लीजिए 8 डेसिमल में 8, ये बाइनरी में 8 लिखा हुआ है। उसी प्रकार से 9, तो 9 कैसे लिखेंगे 9, अब बताइए। वैसे ही शुरू करेंगे 1 से, 1 दूना 2 2 दूना 4 4 दूनी 8 8 से बड़ा 9 है, एक बार और पढ़ेंगे, 8 दूना 16, तो देखिए 16 तो अधिक हो गया, तो 16 जो अधिक हो जाएगा उसको तो छोड़ देंगे, अब 16 से अधिक है तो छोड़ देंगे, तो उससे कम सब जोड़ना शुरू करेंगे, 8 और 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, तो बाकी 2 को नहीं जोड़े हैं, तो 8 के बदला में 1, इसको नहीं जोड़े हैं तो 0, इसको भी नहीं जोड़े हैं तो 0, और 1 के जोड़े हैं तो उसके बदला में 1। तो अब क्या हो जाएगा, 9 के लिए द्विआधारी में क्या हो जाएगा जी, 1 0 0 1, ये क्या हो गया बाइनरी सिस्टम। अब 10 कैसे लिखेंगे, 10 कैसे लिखेंगे, 10 लिखने के लिए फिर वही प्रयोग करेंगे, देखिए 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूना 16,
16 दूनी 32, 32 तो अधिक हो जाएगा और 16 भी अधिक हो जाएगा, यानी कि 8 तक काम चल जाएगा। 8 8 तक जोड़ने से 10 आ जाएगा। अगर 16 लिख देते हैं यहाँ पर, 16 8 गुना 16 तो 16 10 से अधिक हो गया, ये जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो हम लोग पहले का लेटर ले जोड़ेंगे 8। अब 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12 अधिक हो जाएगा। हम लोग को 10 लाना है तो क्या जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, तो 8 और 2 10। तब क्या नहीं जोड़े, 4 नहीं जोड़े और 1 नहीं जोड़े, क्या जोड़े हैं 8, तो 8 के सामने 1, 4 नहीं जोड़े इसके सामने 0, 2 जोड़े हैं इसके सामने 1, 1 नहीं जोड़े इसके सामने 0। इस प्रकार से संख्या क्या बन जाएगा कि 1 0 1 0। इस प्रकार हम कितना लिख दिए हैं, ये 10 लिखे हैं। ये जो 10 है वही 10 लिख लेंगे, दुनियादारी में 10 ऐसे लिखेंगे और डेसिमल में 10 ऐसे लिखेंगे। इस प्रकार से और 2-4 संख्याएं बनाते हैं और आपको होमवर्क करने के लिए क्वेश्चन दे देते हैं, और 2-4 क्वेश्चन बनाते हैं और होमवर्क करने के लिए क्वेश्चन दे देते हैं। चलिए समझते हैं 11। अब 11 में एक अलग से लिखते हैं। चलिए जैसे में हम लोग को लिखना है 20, क्या लिखना है 20, तब 20 लिखने के लिए कैसे प्रयोग करेंगे, वही काउंटिंग शुरू करेंगे, 2 गुना वाला, 1 1 दूना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 16 दूनी 32, 32 20 से अधिक हो जाएगा तो 32 नहीं लिखेंगे। अब यहाँ से बड़ी संख्या से जोड़ना शुरू करेंगे। 16 16 में क्या जोड़ेंगे कि 20 आ जाएगा, 16 में 8 जोड़ेंगे 24 अधिक हो जाएगा तो इसको नहीं जोड़ेंगे, 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। तो जिसको जिसको जोड़ेंगे उसके बदला में 1, तो 16 जोड़े हैं तो 1, 8 नहीं जोड़े हैं तो 0, 4 जोड़े हैं तो 1, 2 को नहीं जोड़े हैं तो उसके बदले में 0। इस प्रकार ये कितना लिखा गया है जी, द्विआधारी में 20 लिखा गया है। इसी प्रकार से हम लोग अब लिखते हैं 53। चलिए 53 लिखकर चेक करते हैं, वही क्रम अपनाएंगे। देखिए 1 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 अधिक हो गया इससे तो 64 नहीं जोड़ेंगे, तो जोड़ना कहाँ शुरू करेंगे 32 से। चलिए 32 में 16 जोड़ देंगे, तो 32 में 16 जोड़ेंगे तो 32 में 16 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 48। 48 48 में क्या जोड़ेंगे कि 53, 48 में 4 जोड़ेंगे तो 52, 48 में 4 जोड़ेंगे 52, 52 में 1 जोड़ेंगे तो 53, यानी क्या जोड़ दिए 32 16 4 और 1, 32 हुआ 16 को 48 हुआ, 48 हुआ 4 गो 48 हुआ 4 गो 52 गो, 52 गो 1 गो 53 गो, तब जोड़े हैं 32, तो 32 के बदला में 1, 16 जोड़े हैं इसके बदला में 1, 8 नहीं जोड़े हैं इसके बदला में 0, 4 जोड़े हैं इसके बदला में 1, 2 नहीं जोड़े हैं तो 0, 1 जोड़े हैं तो 1। द्विआधारी में 53 को हम लोग ऐसे लिखेंगे। उसी प्रकार से अब तो बड़ा संख्या का प्रयोग करते हैं। जैसे में हम लोग को लिखना है 105, तो 105 लिखने के लिए वही क्रम दोहराएंगे। 1 1 दूना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128। अब बताइए 105 है 128 तो अधिक हो गया, तो 128 हम लोग नहीं लेंगे। तब कहाँ से शुरू करेंगे जी 64 से, बड़ी संख्या से जोड़ना शुरू करेंगे। तो 64 हुआ 32 को, 64 हुआ 32 को कितना हो जाएगा 64 और 32, तो 2 और 4 6 और 3 और 6 9, 96 हो जाएगा। 96 में 16 जोड़ेंगे तो अधिका हो जाएगा, 96 में 8 जोड़ेंगे, तो 96 में 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 104, 96 में 8 जोड़ेंगे 104, हमको 105 चाहिए, तो फिर 1 जोड़ेंगे 105 हो जाएगा। तो देखिए 64 और 32, 96 96 और 8 104, 104 और 1 105। जिस जिसको जोड़े हैं उसके बदला में 1, जिस जिसको जोड़े हैं उसके बदला में 1, इसके नहीं जोड़े हैं तो इसके बदला में 0, इसको जोड़े हैं तो 1, इसको नहीं जोड़े हैं 0, इसको नहीं जोड़े हैं 0, इसको जोड़े हैं 1। अब बताइए द्विआधारी पद्धति में 105 को कैसे लिखेंगे 1 1 0 1 0 0 1। अब ये रहा आपके लिए होमवर्क। चलिए होमवर्क करके लाएंगे, होमवर्क लिखिए, होमवर्क लिखिए, होमवर्क। अब आप होमवर्क करके कमेंट करेंगे, होमवर्क करके कमेंट करेंगे। होमवर्क में क्या लिखना है, लिखना है आपको
11 से लेकर 40 तक के संख्या को लिखकर कमेंट करना है। 11 से लेकर 40 तक की संख्या, यानी कि डेसिमल में 11 से लेकर 40 तक, तो आप बाइनरी सिस्टम में 11 से लेकर 40 तक की संख्याओं को लिखकर कमेंट करेंगे। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आगे जो पद्धति है उसको आगे हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।